कि जो पार्टी धर्म के नाम पे राजनीति करती है वो दरअसल धर्म के नाम पे सिर्फ राजनीति नहीं कर रही, बल्कि करोड़ों करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार भी कर रहे हैं। धर्म की आड़ में ऐसे ऐसे पेमेंट्स किए जा रहे हैं जिसका कोई सिर पैर नहीं है, और सीधे सीएम दफ्तर से इन पेमेंट्स का, इन टेंडर्स का दबाव है। सीएम ऑफिस से जो अधिकारियों की रिकमेंडेशंस हैं कि कॉस्ट बहुत हाई है, प्रोजेक्ट सही नहीं है, उन सबको बाईपास किया जाता है। और जिस कमेटी ने इसको बाईपास किया, इस टेंडर को अलॉट किया, सबसे दुख की बात यह है कि उसके चेयरमैन खुद मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी थे। मैं डॉक्यूमेंट एक एक करके आपके सामने रख रहा हूं। ये पूरा मामला, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये पूरा ज्योतिसर थीम पार्क बनाने की बड़ी जोर शोर से बात की थी मनोहर लाल खट्टर जी की सरकार ने। ये पूरा मामला उसी से जुड़ा हुआ है। सबसे पहले इन्होंने एक कंसल्टेंट हायर किया, 30 करोड़ का काम बताया, और उसके लिए एक कंसल्टेंट हायर किया गया टैगबिन के नाम से। ये टैगबिन कौन है, इस पे भी आगे की कड़ियों में इसको खोदते चलेंगे तो बहुत कुछ निकल के आएगा। सारी तारें जाके एक ही जगह पर जुड़ती हैं, वो भी आगे बताएंगे। लेकिन अभी के लिए टैगबिन नाम की कंपनी को कंसल्टेंट हायर किया गया 30 करोड़ के काम के लिए, जिसके लिए एक रिक्वायरमेंट है, इनकी कंडीशंस में ही लिखा है, डॉक्यूमेंट्स में ही लिखा है कि 10 करोड़ कंपनी वैल्यू चाहिए तो 30 करोड़ का आपको काम दे देते हैं। हाँ, ये 3/12/2020 को इनको टैगबिन को हायर किया गया, और उसमें एक आ गया 30 करोड़ का काम है तो 10 करोड़ की वैल्यूएशन होनी चाहिए, तो उस कंपनी को इन कर लिया गया 10 करोड़ की वैल्यूएशन बता करके। उसके बाद इसमें सबसे हैरानी की बात यह है, मैं इसकी आपको कंडीशंस दिखाऊं। जब ये टेंडर अलॉट किया गया तो टैगबिन को 2 ही कंपनियां आई थी सिर्फ। पहले तो सीवीजी रिकमेंड करता है कि 3 कंपनियां कम से कम होनी चाहिए किसी भी टेंडर प्रोसेस में, लेकिन जब इस टेंडर का डॉक्यूमेंट निकाला गया तो उसमें कंडीशंस को मैनिपुलेट कि अगर एक कंपनी भी आएगी तो भी टूरिज्म डिपार्टमेंट के पास राइट्स रिजर्व हैं कि वो उसको हायर कर सकते हैं। 2 कंपनियां आई, उसमें से भी कोइंसिडेंस हो सकता है। देखिए कितना अच्छा कोइंसिडेंस है कि जिस टैगबिन कंपनी को अंदर किया गया उसको मार्क्स कम मिले थे, दूसरी कंपनी को मार्क्स ज्यादा मिले थे, लेकिन एक ही काम के लिए, एक ही कंसल्टेंसी के लिए दूसरी कंपनी ने 1,18,00,000 रुपए का कोट दिया था, और टैगबिन ने बहुत ही सरप्राइजिंग तरीके से सिर्फ 41 लाख रुपए का कोट दिया था। तो प्राइस के आधार पे, नंबर्स को बाईपास करके टैगबिन को सिस्टम के अंदर लाया गया। ये 40-41 लाख रुपए है। आगे के डॉक्यूमेंट्स में बहुत मजा आएगा आपको सुनने में। इसके बाद ये 30 करोड़ का जो प्रोजेक्ट है, हायर किया गया था 30 करोड़ के प्रोजेक्ट के लिए टैगबिन को, इसलिए 10 करोड़ वैल्यू से काम चल गया था। लेकिन जब इसकी रिपोर्ट आई टैगबिन की तो ये प्रोजेक्ट 200 करोड़ का हो गया। 30 करोड़ का प्रोजेक्ट 200 करोड़ का हो गया। लेकिन जो कंपनी की कंडीशन थी काम की, अब 200 करोड़ का प्रोजेक्ट हो गया तो 70 करोड़ तो वैल्यूएशन होनी चाहिए थी टैगबिन की। लेकिन उसी टेंडर के आधार पे, 30 करोड़ के टेंडर के आधार पे, जब टैगबिन फाइनल रिपोर्ट देता है तो वो 200 करोड़ रुपए का, 139 करोड़ का एक और 58 करोड़ का एक, 197 करोड़ का ये पूरा प्रोजेक्ट है। इसके लिए वो कंसल्टेंसी प्रोवाइड कराता है कि कैसे होना चाहिए, क्या होना चाहिए, टेंडर कंडीशंस क्या होनी चाहिए, टेंडर डॉक्यूमेंट क्या होना चाहिए। ये पूरा का पूरा खेल 130 करोड़ रुपए के टेंडर में किसी एक कंपनी को अंदर लाने के लिए किया गया था। इसमें दिलचस्प ये भी है कि जब इसकी सारी जड़ें खोल करके देखेंगे, 3/12/2020 को पहली बार टैगबिन को हायर किया गया, लेकिन 7वें महीने 2020 में एक अनौपचारिक बैठक हुई जिसमें टैगबिन भी मौजूद, जिसमें जिस कंपनी को 130 करोड़ के प्रोजेक्ट के लिए हायर किया गया वो भी मौजूद, सरकार के एक बड़े अधिकारी के दफ्तर में, मिनी सचिवालय में, मिनी सेक्रेटरिएट में ये मीटिंग हुई जुलाई 2020 में। अगर सचिवालय के रिकॉर्ड्स निकालेंगे तो किसी एक ही दिन पर ये दोनों ही नहीं था। अभी आगे हायर किसको करना है, टेंडर डॉक्यूमेंट भी नहीं बना था।
वो दोनों कंपनियों के रिप्रेजेंटेटिव किसके रेफरेंस से, क्योंकि मिनी सचिवालय में तो किसी से अपॉइंटमेंट लेके ही गए होंगे, किसके रेफरेंस से किसके दफ्तर में मुलाकात की थी, ये सवाल हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार मनोहर लाल खट्टर जी से पूछना चाहते हैं कि वो ये भी साथ में लगे हुए हैं। जो इनको 5 करोड़ की पेमेंट की गई थी कंपनी को, वो सारे बिल्स वगैरह भी सब कुछ साथ में लगा हुआ है। दिलचस्प इसमें यह भी है कि इस साइट पे अभी तक कोई काम शुरू नहीं हुआ है, क्योंकि इस साइट पे काम कंस्ट्रक्शन होने के बाद का काम था इस कंपनी का। उस काम को ये तब कर पाते जब बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट हो जाती। चमन लाल जी ने भी यही लिखा कि भाई अभी तो इसका कंस्ट्रक्शन का काम ही चल रहा है। कंस्ट्रक्शन के, मैं वही कह रहा हूं, कंस्ट्रक्शन के बाद इनको उसमें लाइट साउंड वगैरह का सारा काम करना था। ये जो हाई पावर्ड कमेटी ने जो कमेटी बनाई थी जांच के लिए, उसके चेयरमैन। इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो ये पूरा का पूरा काम होना था, ये इनिशियल कंस्ट्रक्शन होने के बाद ये लाइट एंड साउंड का सारा काम होना था, लेकिन 5 करोड़ रुपए का पेमेंट पहले ही हो गया, अभी काम शुरू नहीं हुआ है। साइट हैंडओवर नहीं हुई है। इन्होंने खुद लिखा है अपने एक डॉक्यूमेंट में, इस कंपनी ने, कि जी साइट हमें अभी हैंडओवर नहीं हुई है। साइट हैंडओवर नहीं हुई है और 5 करोड़ का पेमेंट सरकार की तरफ से पहले हो चुका है।